हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया मेडिसिन। आपने डाबर अशोकारिस्ट का नाम जरूर सुना होगा, लेकिन ये काम कैसे करता है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, क्या इसके कॉम्पोजिशन है, क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है, और कुछ सवाल ऐसे होते हैं यानी कि इसको कब लेना है, कैसे लेना है, खाने से पहले, खाने के बाद, किसके साथ लेना है। ये सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनके चक्कर में हम अटक जाते हैं और कहीं ना कहीं इससे दूर हो जाते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीजों को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से डाबर अशोकारिस्ट यूज किया जाता है, क्या इसके कॉम्पोजिशन है और क्या इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको हर एक मेडिसिन, हर एक दवाई के बारे में पता होना चाहिए वो ये है कि उस दवाई में क्या क्या कॉम्पोजिशन है, यानी उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। तो आपके ये जो अशोका रिस्टा है, डाबर अशोक रिस्ट, इसके अंदर बहुत सी चीजें प्रेजेंट होती है, जैसे अजाजी हो गया, वासा, जीरा, आंवला, जैगरी, धतकी, मस्ता, इसी के साथ दरुहिद्रा। ऐसी बहुत सारी चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती है जो आपकी बॉडी में बहुत सारे काम करती है। अब यूजेस क्या है इसके, ये भी जान लेते हैं। सबसे पहला जो इसका इस्तेमाल है वो है मेंस्ट्रुएशन में अब्डोमिनल पेन को कम करना, यानी जब मेंसेस चलते हैं तो जो पेट दर्द होता है बहुत ज्यादा, उसको धीरे धीरे कम करने का काम करता है डाबर अशोक रिस्टा। रिलीव्स वीकनेस एंड गिव्स यू स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना। इसका क्या मतलब है कि जब आपकी बॉडी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाती है, मेंसेस जब चलते हैं फीमेल्स की बॉडी में, तो उस टाइम पर आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, आपको हिम्मत, आपकी स्टेमिना प्रोवाइड करता है, आपको कमजोरी ना हो, इन चीजों का ध्यान रखता है डाबर अशोक रिस्टा। तब आपको ये कंसल्ट किया जाता है। इसी के साथ साथ इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी और इसी के साथ एनर्जेसिक प्रॉपर्टी भी प्रेजेंट होती है, यानी अगर किसी भी तरीके का इन्फ्लेमेशन हो रहा है, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, उसको कम करने में भी इसका यूज किया जाता है। अब ये तो बात हो गई इसके यूजेस की। अब बात करते हैं कि इसकी डोसेज क्या है, मतलब किस तरीके से इसको हमें लेना है। देखिए, हर एक मेडिसिन का सिंपल सा फंडा है कि आपको सबसे पहले डॉक्टर के साथ कंसल्ट कराना है, उसके बिना आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए ताकि किसी भी तरीके का कॉम्प्लिकेशन ना हो। अब मैं बात करूं कि इसकी मात्रा की, तो जैसा आपके डॉक्टर ने आपको कहा है, 1 चम्मच 2 चम्मच जितना भी कहा है उतना आपको लेना है। खाने के बाद लें या फिर खाने के पहले लें, ये काफी सवाल बड़ा ही कॉमन है ना। अलग अलग दवाइयों का अलग अलग टाइम होता है कि आपको खाने से पहले लेनी है या खाने के बाद लेनी है। ये मेडिसिन आपको खाने के बाद लेनी है। लेने का तरीका हम सब जानते हैं कि गुनगुने पानी के साथ आपको इस दवाई का सेवन करना है। ये एक ऑरल मेडिसिन है, यानी आपको मुंह के द्वारा इसको लेना है। कितनी बार लेनी है? दिन में आप 2 बार या फिर दिन में आप 1 बार भी ले सकते, जैसा आपके डॉक्टर कंसल्ट करते हैं उसी तरीके से आपको मेडिसिन लेनी है। फिर कब तक ये मेडिसिन लेनी, कितने दिन तक लेनी पड़ेगी, ये भी सवाल होता है। तो अराउंड 1 वीक यानी 1 हफ्ते तक आपको इस मेडिसिन का सेवन करना है। बात करते हैं साइड इफेक्ट की, तो अभी तक कोई भी साइड इफेक्ट इसका नहीं देखा गया है। फिर अब कुछ सवाल उठते हैं लोगों के दिमाग में कि क्या जो डाबर अशोक रिस्ट 450 ml की जो बॉटल आती है, उसका इस्तेमाल ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान करने वाली महिलाएं कर सकती हैं? तो बिल्कुल कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जो ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स होती हैं यानी स्तनपान महिलाएं होती हैं जो कराती हैं, उनको अगर आप डाबर अशोक रिस्ट सजेस्ट करते हैं तो किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर दूसरा सवाल क्या उठता है कि डाबर अशोक रिस्ट सिरप का क्या पेट पर कुछ असर होता है, यानी कोई भी कॉम्प्लिकेशन, कोई भी साइड इफेक्ट होता है? तो कोई असर नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है डाबर अशोक रिस्ट से रिलेटेड। फिर बच्चों के लिए क्या ये जो सिरप है इसका इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है? तो बच्चों को ये सजेस्ट नहीं किया जाता। इसके अंदर जो कॉम्पोजिशन है वो बच्चों के लिए, मतलब कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिल सकते हैं, तो इसीलिए बच्चों को कोई भी डॉक्टर ये जो मेडिसिन है ये सजेस्ट नहीं करता है। ये कुछ आपके दिमाग में सवाल उठते ही होंगे हर एक दवाई को लेते हुए। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। हर एक मेडिसिन को लेने का एक अपना तरीका होता है। बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के आपको कोई भी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि क्या कॉम्प्लिकेशन उसके आगे आपको देखने के लिए मिल सकते हैं।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसी ही अहम जानकारी के साथ, एक ऐसी ही नई दवाई की जानकारी के साथ। तब तक आप बने रहिएगा फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ। और अगर आपको दवाइयों से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम लिंक है, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको दवाई से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद फार्मेसी इंडिया मेडिसिन। थैंक यू एंड टेक केयर।